हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए सुनिए हिंदी का जो है ना 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स पहले जो है पूछा गया है वही पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। और आंसर जो बताएंगे फ्रेंड्स वो ऑफिशियल आंसर होगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आंसर दीजिएगा जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। आज का पहला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का मुख्य आधार क्या होता है, बताइए, कमेंट करिए। तो सुनिए फ्रेंड्स, भाषा अर्जन क्या होता है। भाषा अर्जन का मतलब होता है किसी माहौल में जाकर, किसी परिवेश में जाकर कोई भी भाषा फ्रेंड्स खुद से सीख लेना, ठीक है। इसको भाषा अर्जन कहते हैं। और भाषा अधिगम का मतलब क्या होता है, भाषा सीखने के लिए फ्रेंड्स आपको कहीं क्लास जाना पड़ेगा, आपको किसी से सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसको भाषा अधिगम कहते हैं। और भाषा अर्जन खुद ब खुद आप जो है ना उस परिवेश में रहकर आप सीख जाते हैं, ठीक है। इसका अंतर क्या होता है, तो भाषा परिवेश की स्वाभाविकता और सहजता, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अगला, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में बाल साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है। बाल साहित्य का फ्रेंड्स उद्देश्य क्या होता है, कमेंट करिए। चलिए, बाल साहित्य का फ्रेंड्स उद्देश्य क्या होता है, प्रामाणिक और विविध भाषा रंगतों से परिचित कराना, आंसर बी हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई प्रगति का आकलन करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, बताइए। आकलन करने का, भाषाई प्रगति का आकलन करना है तो सबसे सही तरीका क्या होगा। वर्ष के अंत में वार्षिक लिखित परीक्षा, गलत हो जाएगा। पोर्टफोलियो के माध्यम से क्रमिक रिकॉर्ड रखना, यह सही होता है। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, नायिका शब्द का संधि विच्छेद कौन सा, बताइए। नायिका शब्द का संधि विच्छेद, आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा। नए जोड़ ईक होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, नायिका का क्या होगा, फिर क्या होगा जी, बताइए। आंसर यहाँ फ्रेंड्स आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है जो संचालित होती है, बताइए। चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है जो संचालित होती है सार्वभौमिक व्याकरण, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर के द्वारा, आंसर यहाँ पे आपका बी हो गया। आगे चलते हैं। कक्षा में जो है ना बहुभाषिकता को शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। कक्षा में बहुभाषिकता को शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए, कमेंट करिए। छठा का सही जवाब। बहुभाषिकता क्या होता है फ्रेंड्स, एक जो है ना ये संसाधन होता है, एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति और संसाधन होता है बहुभाषिकता। अगला क्वेश्चन, चौराहा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा समास होता है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, चौराहा शब्द में द्विगु समास होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, पढ़ना कौशल के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। पढ़ना कौशल के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, 8 का बताइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग जो भी लगा रहे हैं 8 का ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला के सभी अक्षरों को क्रम से कंठस्थ करना। कंठस्थ करना हमेशा गलत होता है, आपको वही पूछ रहा था सबसे कम, तो सबसे कम ये जरूरी है कंठस्थ करवाना। 9 नंबर, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। लेखन क्षमता का आपको आकलन करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है जी, वाक्यों की अत्यधिक लंबाई, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। कठिन शब्द बच्चा नहीं सीख पाएगा। सुंदर और स्पष्ट लिखावट, ये भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, अभिव्यक्ति विचारों की मौलिकता, आंसर आपका यहाँ पे बी हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होता है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद, उत जोड़ ज्वल होता है फ्रेंड्स, आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के शुरू में ही लगा रहता है फ्रेंड्स। पर्यावरण में क्या हो जाएगा, परि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रिंट समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने का लाभ है कि, चलिए फ्रेंड्स 12 का बताइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रिंट समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने का लाभ है कि, कमेंट करिए। 12 का सही जवाब।
बच्चे सहज रूप से भाषा के विविध प्रयोग को नोटिस करते हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला लौकिक शब्द में किस प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में, जो आखिरी में लगा रहता है। तो लौकिक में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हो जाएगा, लौकिक में इक होता है। ठीक है, अगला चलिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय किस बिंदु पर सबसे कम ध्यान दिया जाना चाहिए? सबसे कम ध्यान देना आपको। चलिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर सबसे कम ध्यान देंगे? देखते हैं किसका आंसर यहाँ पे आता है। आप लोग ना आंसर लगाना आप सभी को। पाठों की अत्यधिक और असीमित संख्या नहीं, ये फ्रेंड्स जो है ना, इस पे सबसे कम ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड का मुख्य सोपान क्रम क्या है? बताइए, कमेंट करिए। तो आगमन विधि क्या होता है जी? आगमन विधि फ्रेंड्स क्या होता है? उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 क्वेश्चन होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है जी, चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अभिराम और अविराम का क्रमशः सही अर्थ क्या होता है? चलिए बताइए 16 का आंसर। अभिराम में सुंदर होता है, अविराम में लगातार होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला, निदानात्मक परीक्षण है। निदानात्मक परीक्षण के बाद शिक्षक द्वारा किए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद शिक्षक द्वारा किए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? 17 का बताइए। उसे क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ठीक है जी, निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या होता है? उपचारात्मक परीक्षण होता है। आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के निजी भाषण मतलब प्राइवेट स्पीच संप्रदाय के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बात करते हैं? बताइए, वाइगोस्की के निजी भाषण संप्रदाय के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बात करते हैं? चलिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए। वो बड़ों को परेशान करना चाहेंगे, गलत। वे दूसरों की नकल कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। वे अपने व्यवहार और कार्यों को नियमित या दिशा देने के लिए बोलते हैं। आंसर बी यहाँ पे है। महोत्सव शब्द में कौन सा विधि है? बताइए, कौन सा संधि है? महोत्सव शब्द में कौन सी संधि होती है फ्रेंड्स? 19 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा। बताइए, आंसर यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में न्यूनतम सहायक गतिविधि कौन है? मतलब सबसे कम, मतलब फ्रेंड्स आपको इसमें खोजना है नेगेटिव। इसमें आपको खोजना है फ्रेंड्स नेगेटिव खोजना है। बताइए, तो सबसे कम फ्रेंड्स दोहराना या रटना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। कहानी को हूबहू दोहराना, ये सबसे कम जरूरी होता है फ्रेंड। ठीक है, ये हमेशा गलत होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काला कुत्ता बहुत वफादार है, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? कमेंट करिए। तो 21, इसमें काला और वफादार दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर, भाषा की कक्षा में सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए, कड़े अनुशासन, पुरस्कार की व्यवस्था, गलत हो जाएगा। केवल अत्यधिक कठिन परीक्षा करवाना है? नहीं। उत्तर रटवाना है? नहीं। आंसर आपका यहाँ पे बी है कि बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक अनुभवों को स्थान देना है। 23, अनुराग शब्द का सही व्याकरणिक विलोम शब्द क्या होता है? अनुराग का विलोम वैराग्य होता है। ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के संदर्भ में मुख्य अंतर किसके कारण से आता है? 24 का बताइए। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के संदर्भ में मुख्य अंतर किसके कारण से आता है? तो यहाँ पे फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। यहाँ पे आपका हो जाएगा उपलब्ध समृद्ध भाषाई परिवेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 25 का बताइए।
किसी के विरुद्ध चुगली करना या भड़काना, इसका मतलब होता है कान भरना। ठीक है, अगला, सतत और व्यापक मूल्यांकन के भाषाई निहितार्थ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। सतत और व्यापक मूल्यांकन के भाषाई निहितार्थ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसान क्वेश्चन है। बच्चों के भाषा प्रयोग की निरंतरता और उसमें सुधार का अवलोकन करना। मूल्यांकन इसलिए होता है ताकि सुधार कर सकें। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा आपसे। 27, पंकज होता है, नीरज भी होता है, सरोज भी होता है। कौन नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक सहायक गतिविधि क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति के विकास में सबसे ज़्यादा सहायक गतिविधि कौन है? चलिए फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे। कठिन शब्दों को बार बार श्रुतलेख लिखना गलत हो जाएगा, कंठस्थ कराना गलत हो जाएगा, लिखावट से सजाना गलत हो जाएगा, रोल प्ले और संवादों में सक्रिय भाग लेना ये सही है। जहाँ जहाँ बच्चा एक्टिव है, जहाँ जहाँ बच्चा सक्रिय है, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, ये वाला कौन सा आपको शुद्ध है। आगे चलते हैं 30 नंबर, त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? 30 का बताइए। हम इसको पहले ही पढ़ा चुके फ्रेंड, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। 30 क्वेश्चन पढ़ा दिए, 30 में आप कितना सही कर दिए हैं। और क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कमेंट करिएगा। और क्लास आपके लिए हर रोज़ होता है, आपको जो भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।